तो क्या आपको भी कन्वर्सेशन करना बहुत अच्छे से आता है? आप बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन स्टार्ट तो कर देते हो, आप कन्वर्सेशन के फ्लो में बहुत अच्छे-अच्छे बातें भी बोल देते हो, बट फिर उस कन्वर्सेशन को एंड कैसे करना ये आपको नहीं पता। ओके, सो हमारी लाइफ में ना हमारे पास हर टाइम ना बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है कि हम एक पर्सन से ही बात करें। कभी ऐसा होता है कि हमें घर इस टाइम पे पहुँचना है या हमारे कुछ और कमिटमेंट्स होते हैं। तो हमें उस समय सामने वाले पर्सन से कन्वर्सेशन एंड करके आगे बढ़ना होता है। चलो अगर मैं एक बात बताऊँ, अगर हमारे पास में फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनसे हम बात कर रहे हैं तो हम उनको बोल सकते हैं ओके यार ठीक है कल मिलते हैं। उनको बुरा नहीं लगेगा। बट अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जो प्रोफेशनल क्लाइंट्स हैं आपके या आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, तो आप उनको ऐसे गुड बाय बोल करके नहीं निकल सकते हो, अदरवाइज ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल कंसिडर किया जाएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम कन्वर्सेशन को एंड कैसे कर सकते हैं ग्रेसफुली। सो हाय एवरीवन, दिस इज पल्लवी एंड यू आर वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सोल स्पार्क्स विथ पल्लवी। तो मुझे ना पहले ये बहुत प्रॉब्लम होती थी, लाइक मेरी ऐसा सिचुएशन में बहुत टॉकेटिव हूँ, ठीक है। तो आप 1 घंटे बात कर रहे हो, 1.5 घंटे बात कर रहे हो, एंड मैं टाइम देख रही हूँ कि अरे यार अभी इस टाइम पे तो मुझे कहीं और जाना है। बट मुझे ये समझ में ही नहीं आता था कि मैं कन्वर्सेशन कैसे एंड करूँ, ताकि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस इंसान से वापस मिलना है, ये मेरे कॉलेज में फिर मिलेगा मुझे या ये मेरे वर्क प्लेस में मुझे मिलने वाला है, एंड मुझे इससे हम साथ में काम करने वाले हैं। तो मैं अगर ऐसे कुछ भी बोल के गुड बाय बोल के निकल जाऊँगी तो दैट वुड बी अ वेरी डिसरिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। फिर मैंने इस चीज़ को फिगर आउट करने का कोशिश किया, ठीक है, एंड मुझे कुछ चीज़ें पता चली जो आई एम वेरी श्योर कि आपको भी हेल्प करने वाली हैं। तो अभी ना हम 4 से 5 पॉइंट्स में समझने वाले हैं कि ये बेसिकली एक स्टेप होगा, ठीक है? ये स्टेप वाइज़ आपको काम करना है, जिससे आप किसी भी कन्वर्सेशन को बहुत ही ग्रेसफुली एंड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, अगर आपको लाइक कन्वर्सेशन को एंड करना है, ठीक है? आप अगर आमने-सामने हो, लाइक अगर आप सेम एनवायरनमेंट में एक साथ फिज़िकली प्रेज़ेंट हो जब आप उससे बात कर रहे हो, फिर आप कन्वर्सेशन कैसे एंड करोगे? पहले तो हमें बोलना नहीं है, ठीक है? हमें ऐसा साइन देना है कि ओके नाउ आई हैव टू गो, आई एम इन हरी, ठीक है? तो आप नॉन वर्बल साइन्स दोगे पहले, ठीक है? पहला नॉन वर्बल साइन जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है, हमारे फुट। देखो हमारी जो फीट होती है ना, एक्चुअली हमारी जो फीट होती है ना, आप जिस पर्सन में इंटरेस्टेड हो ना वो उसके साइड अलाइन करती है, ठीक है। तो अगर आप हरी में हो, सबसे पहला पॉइंट आपको यही करना है कि आपको अपना जो फीट है ना वो आपको टुवर्ड्स द डोर अलाइन कर देना है। आपको, आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो, आपको उस पर्सन के टुवर्ड्स फीट को अलाइन नहीं रखना है, आपको टुवर्ड्स द एग्जिट अलाइन रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो हो गया नॉन वर्बल साइंस, ठीक है। अब नॉन वर्बल साइंस के बाद यू नो अब आपको दूसरा चीज़ क्या करना है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करना है लेस आई कॉन्टैक्ट। यस, जभी भी हम किसी पर्सन में इंटरेस्टेड होते हैं, हम उनके कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, तो हमारा पूरा फोकस उस पे होता है। अगर सपोज अगर आप क्लास ही कर रहे हो कुछ या आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, तो आपका पूरा ध्यान उस मीटिंग में होगा, बिकॉज आप कुछ मिस नहीं करो ये आपको लगा रहता है। बट अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आप क्यों उस चीज़ पे ध्यान दोगे? आप हमेशा अपने आईज को फिर इधर उधर आप देखो, लेस आई कांटेक्ट करो। आप कभी कहीं और देख रहे हो, कहीं और देख रहे हो, आपको ये ये नॉन वर्बल साइंस है, जिससे पता चलता है कि ओके अब आप निकलना चाह रहे हो उस प्लेस से, ठीक है। तो लेस आई कांटेक्ट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉड करना जो है ना वो एकदम कम कर दो, ठीक है, या फिर एकदम बंद ही कर दो। हम कभी भी किसी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड होते तो हम ऐसे करते यस यस यस, हमें कुछ समझ आता है तो हम ऐसे करते या आई गॉट इट आई गॉट इट। वो चीज़ भी आपको नहीं करना है। सो थर्ड पॉइंट, स्टॉप नॉडिंग। और या फिर अगर आप नॉड कर भी रहे हो ना तो धीरे धीरे उसको एकदम कम कर दो। इससे सामने वाला पर्सन वो बहुत अनसर्टेन हो जाएगा कि अभी तो ये नॉट कर रहे थे, अभी क्या हो गया। उसके ब्रेन में ना फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फिर उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या ऐसा बोला जाए जिससे ये ये इंटरेस्टेड हो आपस से मेरे कन्वर्जेशन में, ठीक है।
तो वो अभी उसका ब्रेन अनसर्टेनिटी में चला गया है, ठीक है? ये चीज़ हुआ, ये आपको 3 नॉन वर्बल साइन्स करने हैं, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 4th पॉइंट। 4th पॉइंट ये आपका वर्बल साइन्स है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखो आपने जब लेस आई कांटेक्ट किया, आपने जब नॉड करना बंद कर दिया, अब उनका ब्रेन खुद ही सोच रहा है कि क्या हो गया इस पर्सन को, अभी तो ये बहुत इंटरेस्टेड था मेरे कन्वर्सेशन में, अभी क्या हो गया? उसी टाइम अब आप पूछो उससे कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ठीक है? आप कुछ भी पूछ सकते हो कि आपका वीकेंड का प्लान क्या है, या आप कल क्या कर रहे हो, या ये चीज़ें कब होने वाली है, आप कुछ भी पूछ सकते हो कि कुछ भी, बट वो फ्यूचर का होना चाहिए, प्रेजेंट और पास्ट का नहीं, ठीक है? फ्यूचर का कुछ भी आप उनसे पूछो कि आप कहाँ जा रहे हो वेकेशन पे, एनीथिंग। उससे क्या होगा कि अब उसका माइंड जो प्रेजेंट के कन्वर्सेशन में था ना, अब वो सोच रहा है, ठीक है? तो वो आपका जो फ्लो था ना कन्वर्सेशन का, वो ब्रेक हो चुका है। अब वो फ्लो में नहीं है, अब वो कुछ और ही सोच रहा है, या फिर आप जिस कन्वर्सेशन पे बात कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड ही फ्यूचर प्लान सोच लो। क्योंकि इससे इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाएगा, तो वो जो रिदम है ना कन्वर्सेशन का, वो खुद ही टूट जाएगा, ठीक है? अब जैसे ही ये हुआ, ठीक है? उसके बाद जैसे ही ये हुआ, अब वो सोच रहा है, फिर उसने आपको सोच के कुछ रिप्लाई किया, वो कन्वर्सेशन का फ्लो तो टूट गया है। उसके बाद आप उसको फिर बोलो, थैंक यू बोलो उसके टाइम के लिए, लाइक थैंक यू सो मच, इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू, विल कैच अप लेटर, विल टॉक लेटर, फिर हैव अ ग्रेट डे अहेड बोल करके फिर वहाँ से एग्ज़िट करो। तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। देखो, आपको ये जब आप लास्ट में बोलोगे ना, उसने आंसर दिया, अब आपको एक चीज़ करना है, आपको थैंक यू बोलना है, हमेशा थैंक यू बोलना है उसके टाइम के लिए, ठीक है? उसके बाद जो कन्वर्सेशन हुआ उसको एप्रिशिएट करना है, इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू, इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग अबाउट दीज़ स्टफ, ये वो चीज़ें, ठीक है? एंड उसके बाद उसको ग्रीट करके निकलना है, ठीक है? लाइक हैव अ ग्रेट डे अहेड, या फिर व्हाटएवर, ठीक है? ये आपको करके निकलना है। ओके, ये तो था कन्वर्सेशन जहाँ पे आप उससे फिजिकली बात कर रहे हो, ठीक है? 5th पॉइंट में हम कवर करने वाले हैं ऐसा सिचुएशन, जहाँ पे आप बहुत जल्दी में, सपोज आप उस पर लाइक एक पर्सन से बात करके अब आप टुवर्ड्स डोर जा रहे हो, ठीक है? एंड आपको उस प्लेस से बाहर निकलना है, यू डोंट वांट टू टॉक। ओके, अब ऐसा सिचुएशन हो गया, अगर आपको किसी ने इंटरप्ट किया, हाय हाउ आर यू, ये वो आपसे कन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड है, बट आपको उस प्लेस से निकलना है, आपको कोई और फर्दर कमिटमेंट्स हैं आपके आपके अंदर, ठीक है? तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? आप उनको हाय बोलोगे, ठीक है? आप फिर उनको बोलो हाय, हाउ आर यू, ये वो चीज़ें, फिर उनको ना उनके साथ का कुछ ऐसा बोल दो कि या इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू लास्ट टाइम, बिकॉज़ आप अगर उनको जानते ही होगे, आपको कोई ऐसे रैंडमली तो कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है? आप उनको ऑब्वियसली जानते ही होगे, तो याद करो कि आपने लास्ट टाइम क्या कन्वर्सेशन किया था, ठीक है? तो फिर बोलो, ओह याह, वी टॉक्ड अबाउट दीज़ थिंग्स, इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू, बट कैन वी प्लीज़ चैट लेटर? ठीक है? तो इससे क्या हुआ, उस पर्सन को फ़ील हुआ कि वो आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आपको याद है कि आपने उस पर्सन से क्या कन्वर्सेशन किया था लास्ट टाइम, बट अभी आप बहुत ग्रेसफुली रिक्वेस्ट कर रहे होगे, कैन वी प्लीज़ कैच अप लेटर? तो इससे उसको बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है? और वो समझ भी जाएगा कि ओके, यू माइट बी इन हरी, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो फिज़िकली हो गई, जब आप प्रेज़ेंट हो फिज़िकली, ठीक है? बट ऐसा हो सकता है कि आप कॉल वगैरह पे हो एंड आपको फिर भी आपको बंद करना है अभी कन्वर्सेशन, आपको भी बात नहीं करनी है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? अब आप उस टाइम पे नॉन वर्बल साइंस तो नहीं दे सकते, तो आपको जो 4th स्टेप था ना हमारा, जहाँ पे आप फ्यूचर प्लान्स के बारे में बोल रहे हो, ओके, तो सबसे पहली बात तो हम कन्वर्सेशन में क्या करते हैं, हाँ, अच्छा, 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 ऐसा हुआ, ये सब बोलना बंद कर दो, ठीक है? आप चुप रहना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अच्छा, जो हम लोग कहते हैं ना, ये करना बंद कर दो जब आप कॉल पे बात कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप उनसे फ्यूचर प्लान्स पूछो। फ्यूचर प्लान्स जैसे ही वो बोले, फिर आप उनको थैंक यू बोलो फॉर द टाइम। उनको फिर आप बोलो कि इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू, कैन वी कैच अप लेटर, एंड ये बोल करके फिर आप उनको बोल दो हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ग्लोरियस डे अहेड, ये बोल करके डन एंड डस्टेड। ठीक है? तो अगर आप कभी लाइफ में ऐसे कन्वर्सेशन को एंड करोगे ना, लोग आपको याद रखेंगे,
ठीक है, लोग आपको इसलिए याद रखेंगे बिकॉज़ उनको डिसरिस्पेक्टफुल जो होता है, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं किया आपने उनको, ठीक है? आपने बहुत ही ग्रेसफुली कन्वर्सेशन एंड किया एंड आप फिर पता है आप फिर उनसे कभी भी आप उनको अप्रोच कर सकते हो बिकॉज़ आपके अंदर भी तो रहेगा ना, अरे यार मैंने इस इंसान को डिच करके मैं चली गई थी, अपने काम को लेकर के। फिर आपके अंदर भी वो ऑकवर्ड रहेगा कि अब इससे कैसे बात करें? तो ये सारी सिचुएशंस आप अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो ना, आप ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं फँसोगे लाइफ में। I guarantee you. So this was all for today's video. Thank you so much for watching this video till here. And अगर आपको अगर आपको और सीखना है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज और कन्वर्जेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वेनेसा वैन एडवर्ड्स की बुक को प्रेफर करो। एंड अभी जो मैंने बोला, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स मोस्टली उनसे ही सीखा है। सो आप प्लीज़ उनको उनके बुक्स को जा कर के पढ़ो, आपको जेन्युइनली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टिल देन, kindly like, share and subscribe to my channel, and if you want to connect with me, I'll be sharing my social media handle links in the description box. So bye bye, have a great day ahead. Thank you so much for watching this video.